हेलो दोस्तों, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं पादप प्रवर्धन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रवर्धन के कितने प्रकार है। तो प्रवर्धन के दो प्रकार है मूल रूप से, लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक परिवर्तन जो होता है, सेक्सुअल प्रोपगेशन जो होता है बीज के द्वारा, इसके अंदर जो पौधे होते हैं मातृ पौधे के समान यानी नॉट समान नहीं होते, यानी नॉट ट्रू टू टाइप। लेकिन मतलब जो पौधा ओरिजिनल पौधा जिससे हम बीज जिस बीज से हम बनाते हैं, जो उसके जैसा नहीं दिखता है, अलग दिखता है। इसकी उम्र लंबी होती है। ये बीमारियों से लड़ने में भी अधिक सक्षम होते हैं बीजों से लगाए हुए पौधे। अब 12th की बुक में एक लिखा हुआ है कि फसलों में नई किस्मों के विकास और आनुवंशिक विभिन्नता लाने के लिए बीजों का प्रवर्धन सबसे उत्तम विधि है। मतलब कि अगर हमें आनुवंशिक विभिन्नता लाने के, हमें पौधा मातृ वृक्ष के समान नहीं चाहिए, तो बीज से लगाना बेस्ट है। अब अलैंगिक प्रवर्धन, इसमें जड़, तना, पत्ती यानी बीज के अलावा कोई भी पार्ट काट कर हम प्रवर्धन करते हैं। इसमें तैयार पौधा मातृ वृक्ष के समान होता है, यानी ट्रू टू टाइप होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि लैंगिक प्रवर्धन तो होता है नॉट ट्रू टू टाइप, और अलैंगिक प्रवर्धन होता है ट्रू टू टाइप। इस पौधे का फलन बहुत जल्दी ही शुरू हो जाता है। और 12th की बुक के अकॉर्डिंग व्यावसायिक फल उत्पादन के लिए गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, कि अगर हमें व्यावसायिक रूप से फल उत्पादन करना है तो यह विधि सबसे अच्छी है। अब सबसे पहले विधि देखते हैं कलम। कलम में क्या होता है, काटो और लगाओ। तो जड़ कलम में सेब, लीची और अमरूद यानी ALA, ये समझ सकते हो, इजी है, ट्रिक है ये, इजी तरीके से याद करने की। ALA जड़ कलम यूज़ करते हैं ALA के लिए। सेब, लीची और अमरूद यानी एप्पल, लीची एंड अमरूद। कठोर काष्ठीय स्टेम, अंगूर, अनार, अंजीर, इनकी लकड़ी कठोर होती है। तो इसमें ऐसे याद कर सकते हो कि इन अंगूर की बेल और अनार की लकड़ी कठोर होती है, हार्ड होती है, तो हार्ड वुड स्टेम कटिंग यूज़ में लेते हैं। और ये याद रखना कि अनार और अंजीर में मध्यम कठोर काष्ठीय यूज़ होता है। ये मैंने यहाँ साइड में नहीं लिखा ताकि मैं तुम्हें बता दूँ अलग से। पर्णकलम, पत्थर चट्टा, ये सबको याद होगा, पत्थर चट्टा की जो पत्तियाँ होती है उससे प्रवर्धन करते हैं। शाकीय कलम यानी हर्बेशियस, गुलदावदी और कोलियस में। 12th की बुक के अकॉर्डिंग कलम लगाने से पूर्व जड़ों के शीघ्र व अधिक विकास हेतु शाखा के निचले हिस्से को IBA हार्मोन से उपचारित करते हैं। दिस इज एक ड्राइंग है कटिंग से प्रवर्धन करने का, तुम देख सकते हो। अब दाब कलम या लेयरिंग भी बोलते हैं, इसमें मिट्टी में दबाते हैं, मिट्टी के अंदर दबाते हैं। तो सबसे पहले शीर्ष लेयरिंग या टिप लेयरिंग, शीर्ष दाब कलम या टिप लेयरिंग ब्लैकबेरी, चमेली और रसबेरी में करते हैं। सर्पाकार, इसमें सांप की तरह बल खाती शाखा होती है, वो दबा देते हैं बीच में से। तो चमेली, अंगूर और स्ट्रॉबेरी। ट्रेंच, सेब, नाशपाती और आडू में करते हैं। माउंट या स्टूल, अमरूद तोड़ने के लिए स्टूल लगाया से याद कर सकते हो। तो माउंट या स्टूल जो दाब कलम होती है वो अमरूद में यूज लेते हैं। गुट्टी वायु, एयर लेयरिंग, हवा में नींबू और लीची लटकाओ, इसे चाइनीज लेयरिंग या मार्कोटेज भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। 12th की बुक के अकॉर्डिंग इस विधि में शाखा को मातृ पौधे से अलग किए बिना ही इसकी जड़ें विकसित की जाती है। नमी बनाए रखने हेतु स्फेग्नम घास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्फेग्नम घास का यूज होता है। ये स्फेग्नम घास होती है ना, अपने वजन से कई गुना पानी अंदर सोख लेती है, तो कई पानी नमी मिलती रहती है पौधे को, इसीलिए यूज लेते हैं। ये देखो गुट्टी वायुदाब का जो तरीका है, इसकी चित्र दे रखा है। अब उपरोपण या ग्राफ्टिंग, मूलवृंत व सांकुर को जोड़ना, वीनियर ग्राफ्टिंग। आम उत्तर भारत में प्रचलित है। स्टोन एपिकोटल्स, आम महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित है। मृदुकाष्ठ या सॉफ्ट वुड कटिंग आम और चिक्कू में बेस्ट होती है। जीबी व वेज क्लेफ्ट, सेब, नाशपाती और अमरूद में काम में लेते। सेतु व भेंट कलम, क्षतिग्रस्त पौधे के लिए जुड़ाव तक अलग नहीं करते हैं। जो सेतु व भेंट कलिकाएं होती है वो उपरोपण यानी ग्राफ्टिंग होती है। ब्रिज एंड अटैच्ड ग्राफ्टिंग होती है, वो क्षतिग्रस्त पौधों के लिए यूज होती है और जुड़ाव तक इन्हें अलग नहीं करते हैं। 12th की बुक के अकॉर्डिंग उपरोपण में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सांकुर और मूलवृंत के कैम्बियम की परत आपस में एकदम बिल्कुल सटीक जुड़े। ये देखो, यहाँ तुम देख सकते हो हाउ टू ग्राफ्ट। अब कलिकायन, बडिंग, इसमें सिर्फ एक ही कली होती है, टी बडिंग। तुम याद कर सकते हो ऐसे कि रो
बर्ट। रो से रोज, बेर एंड टी का कट लगाते हैं। तो टी बडिंग में रॉबर्ट। गुलाब, बेर, मौसमी और संतरा। टी आकार का चीरा। पेच बडिंग, आंवला, बेल, अखरोट। PAB पब। पैच पब। पब यानी P से पैच बडिंग, आंवला और बेल, और A से अखरोट भी हो जाएगा। अब रिंग बडिंग, रिंग में गोल रिंग निकालते हैं कि गोल रिंग की तरह से उतारते हैं। बेर शहतूत में काम में लेते हैं। बेर भी गोल, शहतूत भी गोल और रिंग भी गोल बडिंग ही यूज लेते हैं। इसे याद करने का तरीका है। चिप बडिंग, अंगूर में काम लेते हैं। और शिखर या टॉप बडिंग पुराने निम्न वृक्ष को अच्छी किस्म में बदलने के लिए यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है। 12th की बुक के अकॉर्डिंग कलिकायन का कार्य बसंत या वर्षा ऋतु में किया जाता है, जब पौधे में रस का भाव अच्छा हो और छाल आसानी से निकल सके। उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर, टोटियोपोटेंसी क्या होता है? पौधे की एक शाखा से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता। एक्स प्लांट क्या होता है? वह भाग एक्स प्लांट होता है जिससे हम संवर्धन शुरू करते हैं, और उत्तक संवर्धन से वायरस मुक्त पौधे तैयार करने की उत्तम विधि है उत्तक संवर्धन। प्रयोगशाला में नियंत्रित तापमान, प्रकाश व पोषक तत्वों के तहत ये विधि अपनाई जाती है। इससे बहुत कम समय और कम स्थान में लाखों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अब विशेष वानस्पतिक संरचनाएं पौधे की विशेष भाग रूप में बदल जाती है। ऊपरी भूस्तारी स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है ये। अंत भूस्तारी यानी सकर्स, आंवला, केला और बांस में। अब केले में प्रवर्धन विस्फोट सकड़ से ही होता है, याद रखना। भूस्तारी स्टॉल, दूब घास और पुदीना में शल्क कंद यानी बल्ब। तो ट्यूनिकेटेड यानी ढका हुआ होता है वो तो प्याज, और नॉन ट्यूनिकेटेड यानी बिना ढका होता है लिली। 12th की बुक के अकॉर्डिंग ये पौधे के विशेष भाग होते हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं, यानी स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि जो अपना रूप बदल लेते हैं। मॉडिफाइड पार्ट्स यह पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखने में मदद करते हैं, अनुकूल बनाकर। अब घनकंद, कॉर्म, ग्लेडियोलस, केसर और फ्रीसिया में कंद, आलू के कंद या जड़ें, शकरकंद की राइजोम, अदरक, हल्दी, केला और आइरिस की ऑफशूट, खजूर की स्लिप्स, अनार का ऊपर का भाग। अब बुक के अकॉर्डिंग ये प्राकृतिक रूप से पौधों की संख्या बढ़ाने और कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में संचित करने का कार्य करते हैं। तो ये था आज का रिवीजन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगला कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।